अब हम समझते हैं नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। हमने आइडेंटिटी फंक्शन समझा, ऐसे फंक्शन जो y इक्वल टू एक्स या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के फॉर्म में लिखा जा सके वो आइडेंटिटी फंक्शन है। नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जो y इक्वल टू माइनस एक्स के फॉर्म में लिखा जा सके या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स के फॉर्म में। बात समझ में आई? ये अगर फंक्शन है तो वो है हमारा नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन होता था y इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये रिप्रेजेंट होता था आइडेंटिटी फंक्शन से। y इक्वल टू माइनस एक्स या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स रिप्रेजेंट होगा नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन। तो डेफिनेशन सेज एनी फंक्शन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स फॉर ऑल रियल नंबर्स, ये है हमारा नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो सबसे पहले हमने y एक्सिस और x एक्सिस बनानी है जहां पे चारों तरफ एरो होना चाहिए। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा x एक्सिस है, ये मान लीजिए हमारा y एक्सिस है, और मान लीजिए मैं पॉइंट्स प्लॉट कर रही हूँ तो ये पॉइंट 0 है हमारा, ये 1 है, ये 2 है, ये चलता जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ये भी चलता जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, और ये भी चलता ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेडी। अब हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे हमारा ये फंक्शन जो कि है नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन, जो कि है y इक्वल टू माइनस एक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू प्लॉट अ ग्राफ हमने क्या समझा है, हमें सबसे पहले, अगर हमें आइडिया नहीं है ये ग्राफ कैसा बनेगा, तो हमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स रखने हैं। x की वैल्यू रखो और निकालो कि y की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू रखती हूँ 0, ठीक है, अगर मैंने रखा x की वैल्यू 0 तो मेरे y की क्या वैल्यू आएगी, वो भी आएगी 0। ठीक है, 1 f ऑफ 2 f ऑफ -2 f ऑफ 3 f ऑफ 1/2 f ऑफ -1/2 f ऑफ क्या रखे हम, f ऑफ -10। ये सारे पॉइंट्स रख के देखते हैं। ठीक है, अगर मैंने f ऑफ 1 रखा, मतलब मैंने अगर x की वैल्यू 1 रखी तो मेरे f ऑफ x की क्या वैल्यू आएगी या y की क्या वैल्यू आएगी, -1, जो x की वैल्यू है उसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से समझिए, अगर आपको कोई भी पॉइंट है आपको इस इक्वेशन में रखना है, इस इक्वेशन में रखो। अगर आपने x की ये वैल्यू रखी तो y की क्या वैल्यू आएगी, तो मैंने इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2। इस इक्वेशन में y की वैल्यू -2 रखी, x की वैल्यू -2 रखी तो y की वैल्यू आएगी 2। 3 रखी तो y की वैल्यू आएगी -3। x की वैल्यू 1/2 रखी तो y की वैल्यू आएगी -1/2। अगर -1/2 रखी तो y की वैल्यू आएगी 1/2। अगर x की वैल्यू -10 रखी तो y की वैल्यू आएगी 10। बात समझ में आई? तो ये सारे पॉइंट्स हमारे आ गए हैं। इनको अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखूं x, y के फॉर्म में, तो x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू -1 आई, 2 रखी तो -2 आई, -2 रखी तो 2 आई, 3 रखा तो -3 आया, 1/2 रखा तो -1/2 आई, -1/2 आया तो 1/2, और -10 रखा तो 10। तो ये सारे हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए हैं। इसके अलावा भी आप इनफाइनाइट तरीके से ऑर्डर पेयर्स और निकाल सकते हैं। आपके पास इनफाइनाइट x की वैल्यूज है सारी, -∞ से इंफिनिटी तक कोई से भी रियल नंबर रख लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। और ये x, y जो ऑर्डर्ड पेयर्स है, इन्हें अब हम यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करेगा इस फंक्शन को। ठीक है, बात समझ में आई है? चलिए प्लॉट करते हैं। सबसे पहले 0,0, ठीक है, तो 0,0 कहाँ बनेगा, ये बन गया हमारा 0,0 पॉइंट। नेक्स्ट है 1, -1, मतलब x वैल्यू रखी 1 तो y की वैल्यू आई -1, यहाँ पर बन गया पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1, -1, ये था हमारा 0,0। ठीक है, 2, -2, मतलब x की वैल्यू 2 रखूँ तो y की वैल्यू -2 आनी चाहिए, तो ये वाला पॉइंट आ गया 2, -2। नेक्स्ट है -2,2, मतलब x की वैल्यू -2 रखूंगी तो y की वैल्यू 2 आएगी, मतलब यहाँ पर क्या पॉइंट है ये, -2,2। बात समझ में आई? हम सारे पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं। 3, -3, x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू -3, 3, -3 पॉइंट यहाँ पर आ गया। 1/2, -1/2, 1/2, -1/2 यहाँ पर आएगा, -1/2, 1/2 वो यहाँ पर आएगा, -10, 10, मतलब x की वैल्यू -10 होनी चाहिए, तो वो कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो अगर मैं
या थोड़ा इधर आएगा, ठीक है, मतलब -10, 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 के था, ठीक है। तो ये मेरे सारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए। मैं और भी पॉइंट्स प्लॉट कर सकती हूँ। अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और ऐसी स्ट्रेट लाइन बन रहा है जो फिर से ओरिजिन से क्रॉस हो रही है, जैसे हमारा आइडेंटिटी फंक्शन भी ओरिजिन से क्रॉस होता था और वो हमारे एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाता था। ये नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन जो y इक्वल टू -x को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इधर मैं कोई सा भी पॉइंट रखूंगी तो जो मैं x का वैल्यू रख रही हूँ उसका नेगेटिव y की वैल्यू आएगी, ठीक है, या मैं जो y की वैल्यू रख रही हूँ उससे नेगेटिव x की वैल्यू आएगी, क्योंकि मेरा फंक्शन ही y इक्वल टू -x है। मैं x की कुछ भी वैल्यू रखूंगी तो मेरा y क्या होगा, उसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा 5, x की वैल्यू है -5, ठीक है, तो -5, तो मेरे y की वैल्यू क्या आएगी, 5। मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लीजिए मेरे x की वैल्यू है -7.7, तो मेरे y की वैल्यू क्या आएगी, 7.7, उसका नेगेटिव, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे मान लीजिए मेरे x की वैल्यू है 8.3, तो मेरे y की वैल्यू क्या आएगी, -8.3। बात समझ में आ रही है? जो x की वैल्यू होगी उसका नेगेटिव y की वैल्यू आएगी, जो x की वैल्यू होगी उसके नेगेटिव y की वैल्यू आएगी, इस पूरी लाइन पे। तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमारे फंक्शन को, जो कि है f(x) इक्वल टू -x, या फिर इस फंक्शन को मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ y इक्वल टू -x। तो y इक्वल टू -x या f(x) इक्वल टू -x, ये एक नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन है। इस नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन का जो हमारा ग्राफ होगा वो होगा एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन जरूरी है, ओरिजिन से क्रॉस हो रहा है, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 0 रख रही हूँ तो मेरा y की वैल्यू 0 आना कंपलसरी है, ठीक है। तो अगर मेरे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 आना कंपलसरी है। इसका मतलब ये लाइन उस ओरिजिन वाले पॉइंट को क्रॉस करेगी, कंपलसरीली क्रॉस करेगी, ठीक है। और ये वाली लाइन हमारे x एक्सिस से अगेन, अगर मैं ये वाले नेगेटिव x एक्सिस की बात करूं तो भी ये 45 डिग्री ही बना रही है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं, ये समझते हैं कि इसका रेंज या डोमेन क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, क्या इस लाइन की कोई आपको लिमिटेशन दिख रही है, या मैं अगर इस फंक्शन को देखूं y इक्वल टू -x, क्या इसमें देख के आपको ऐसा लग रहा है कि मैं x की ऐसी क्या वैल्यूज रख सकती हूँ जिसके करस्पॉन्डिंग मेरे y की वैल्यू रियल आए। x की कौन सी रियल वैल्यूज में y रियल आएगा, सारी। अगर मैं x की कोई भी रियल नंबर रखूंगी वैल्यू तो y भी रियल नंबर ही आएगा। क्या इसमें कोई आपको रेस्ट्रिक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ कि हमारा डोमेन होगा, नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन होगा हमारा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और रेंज भी होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आप सेम चीज ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए ये लाइन ये इंफिनिटी तक जा रही है, ये लाइन इंफिनिटी तक जा रही है, इसका मतलब ये लाइन कभी खत्म नहीं होगी, इधर भी इंफिनिटी तक जाएगी और इधर भी इंफिनिटी तक जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, ये x की वैल्यू हमेशा चलती ही जाएगी। तो ये x की वैल्यू -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सारे रियल नंबर वैल्यूज ले सकती है। तो हमारा डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज मतलब y एक्सिस में इसकी क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये सारी y की वैल्यू आ रही है। इसकी कहाँ तक y की वैल्यू आ रही है, ये भी सारी y की वैल्यूज आ रही है। ये पूरा y एक्सिस, पूरा की पूरा y एक्सिस कवर हो जाएगा, सारे y एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स हैं वो ये वैल्यू ले सकते हैं। तो हमारा रेंज भी हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो आइडेंटिटी फंक्शन और नेगेटिव आइडेंटिटी फंक्शन दोनों की ही डोमेन और रेंज दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स है।